जमीन घोटाला मामले में आरोपित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है। ईडी की ओर से हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज किए जाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत की सुविधा प्रदान की थी। अदालत ने उन्हें 50-50 हजार रुपए के 2 निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था। बड़गाई अंचल के 8.66 एकड़ जमीन के घोटाले के मामले में हेमंत सोरेन को जमानत प्रदान करते हुए अदालत ने कहा कि ईडी ने हेमंत सोरेन पर जमीन पर कब्जा करने का जो आरोप लगाया है उससे संबंधित एक भी दस्तावेज अभी तक ईडी कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। ईडी ने इस मामले में जिन लोगों के बयान लाए हैं उससे भी साबित नहीं हो पा रहा है कि वो जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन से जुड़े हुए हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि पूरा केस को देखने के बाद हेमंत सोरेन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जमीन के अधिग्रहण और कब्जे में शामिल होने की बात साबित नहीं हो रही है। किसी भी रजिस्टर, राजस्व रिकॉर्ड, उक्त भूमि के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का भी कोई संकेत नहीं है। ईडी ने जो भी आरोप लगाए हैं और जिन लोगों के बयान पेश किए हैं वो प्रार्थी को इस जमीन से संबंध रखने की पुष्टि नहीं करते हैं। ऐसे में अदालत प्रार्थी की जमानत याचिका स्वीकार करती। ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। आज ही विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाकर के बहुमत हासिल करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया है। साथ ही देर शाम तक विभागों का बंटवारा भी किया, लेकिन इस बीच उनके लिए बुरी खबर सामने आई है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी के पक्ष में फैसला सुना तो इसी साल होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष को बड़ा झटका लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही जमानत आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई करेगा। हेमंत सोरेन के लिए इसका नतीजा महत्वपूर्ण होगा और झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन 28 जून को रांची के बिरसा मुंडा जेल से बाहर आए थे और रिहाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपाई सोरेन ने अपने से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया और विश्वास मत जीतकर फिर से मुख्यमंत्री बन गए। जमीन घोटाले के जरिए धन शोधन के मामले में हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने नियमित जमानत दी है। इस जमानत को प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर तथ्यों को रखा है जिसमें बताया गया है कि हेमंत सोरेन की जमानत याचिका रद्द की जाए। जमीन घोटाले मामले में फिलहाल जांच जारी है। 28 जून को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देने का फैसला सुनाया था। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की ओर से इस जमानत का विरोध उस समय भी किया गया था। दोनों पक्षों के बीच लंबी बहस के बाद कोर्ट ने हेमंत सोरेन को बेल की मंजूरी कर दी थी। इससे पहले हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने दलील दी थी कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया गया तो इसी तरह का अपराध कर सकते हैं। उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुलिस थाने में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों का भी हवाला दिया। उच्च न्यायालय ने जमानत आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने उनके आचरण को रेखांकित किया है, लेकिन मामले के समग्र परिप्रेक्ष्य में याचिकाकर्ता द्वारा समान प्रकृति का अपराध करने की कोई संभावना नहीं है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।